नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह। पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वारी एनर्जीज के बारे में और उसके क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में और कंपनी के क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं और क्या गाइडेंस है 2026 के लिए, ताकि हमें पता चले कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है या फिर नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। Q2 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 70% बढ़ा है, 666 करोड़ का हो गया है। EBITDA जंप किया है 160% और अप्रोक्स हो गया है 1400 करोड़ रुपीज का। मार्जिन बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं कंपनी के, पहले 9% के थे, अब 23% के हैं। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी जंप आई है, 130%, जो पहले था 362 करोड़ का, जो अब हो गया है 843 करोड़ रुपीज का। ऑर्डर बुक की बात करें, 47,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि इनके ऑर्डर्स हैं 15 डेज से 2 महीने के पीरियड के हैं। तो कंपनी अपने ऑर्डर बुक को जल्दी जल्दी 2 महीने के अंदर कन्वर्ट कर लेगी सेल्स के अंदर। ये एक पॉजिटिव चीज है मेरे हिसाब से। तो क्या ग्रोथ ड्राइवर है कंपनी के, तो न्यू कैपेसिटीज। क्वार्टर टू में कंपनी ने बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स को ऑपरेशनल कर लिया है, जिससे उनका आउटपुट बढ़ गया है। कुछ नई कैपेसिटीज हैं, वो अगले नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में ऐड होती जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का रेवेन्यू और बूस्ट होगा। जीएसटी एडजस्टमेंट, कंपनी को जीएसटी एडजस्टमेंट से भी थोड़ा फायदा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन की बात करें, कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन है उसको भी अच्छा कर रही है। अब हम कंपनी का बहुत सारा कारोबार यूएस में भी है, तो यूएस एक्सपेंशन और यूएस पॉलिसी के बारे में जानेंगे। तो 4x टैक्स क्रेडिट एक वहाँ की पॉलिसी है, जिसके तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को फायदा मिल रहा है। वारी एनर्जी उनमें से एक है। तो वहां पर इनकी ग्रोथ कैपेसिटी है 1.5 गीगावाट की, जिसको ये लोग एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं 3 गीगावाट तक। और अभी इनका जल्द ही 1.2 गीगावाट का प्लांट स्टार्ट हो जाएगा इसी फाइनेंशियल ईयर में। और फ्यूचर का प्लान है इनका टोटल 4 to 5 गीगावाट की टोटल यूएस कैपेसिटी, जो कि वहाँ के लोकल डिमांड को पूरा कर सके और इनके ऊपर जीएसटी का कम, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनका कम इम्पैक्ट पड़े। और 1 to 3 गीगावाट ये लोग आउटसोर्स करेंगे प्रोडक्शन बाहर से। अब हम कुछ बात करेंगे फ्यूचर आउटलुक की और कैपेक्स प्लान की। इबिटा गाइडेंस है कंपनी की 5500 to 6000 करोड़ रुपीज की अगले आने वाले क्वार्टर्स में। तो ये इनकी मजबूत गाइडेंस है। इससे पता चलता है कि कंपनी कितने ज्यादा फोकस्ड है अपने प्लान्स को लेकर के। कैपेक्स देखें तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट ये लोग प्लान कर रहे हैं। बैटरी सेगमेंट में 20 गीगावाट की लिथियम एंड सोडियम कैपेसिटी स्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन में 1 गीगावाट की कैपेसिटी। सोलर सेल में 10 गीगावाट की न्यू कैपेसिटी होगी नेक्स्ट ईयर में। और भी सेक्टर्स हैं छोटे से, इन्वर्टर, ईएमएस और ट्रांसफार्मर सेक्टर्स में। तो कंपनी धीरे धीरे अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपेंड कर रही है। अगर हम उनकी गाइडेंस को देखें और अपना जो उनका कोर बिजनेस है उसमें भी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है। तो आपको क्या लगता है आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।